नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सान इंडिया। मैं हूं बलराम। चीन के नए नक्शे में दक्षिणी चीन सागर को भी चीन का हिस्सा बताया गया है, जिस पर अभी तक मलेशिया दावा करता है। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसा काम किया है। उन्होंने ऐसा काम पहले भी किया है। चीन समुद्र में भी अपना दावा बार बार करता रहा है। वो अक्सर समुद्री इलाके पर अपने दावे को नए सिरे से बताता रहता है, जिससे एशिया के कई देशों के बीच चीन के इस व्यवहार से मतभेद है। इस नक्शे को मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस विवादों का निपटारा शांतिपूर्वक और तार्किक संवाद के जरिए होना चाहिए, बल्कि बलपूर्वक नहीं या अवैध रूप से नक्शा जारी कर अपना बताना बहुत ही गलत बात है। जिस दक्षिणी चीन सागर पर चीन ने दावा किया है, उससे कई अरबों खरबों का व्यापार होता है। इसलिए सामंजस्य की बात आई जाती है और इस पर वर्चस्व की भी बात आ जाती है। मलेशिया इस पर वर्षों से वर्चस्व जमा रहा है। एक घटना आपको सुनाते हैं साल 2021 का। मलेशिया ने साल 2021 में अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चीनी पोत के घुसने पर उसके राजदूत को समन भेजा था। मतलब उसके एक्सक्लूसिव जोन में चीन के जो है सो पोत पहुंच चुके थे और उसको लेकर उन्होंने नोटिस जारी किया था कि ऐसा करना गलत बात है। भारत ने भी इस नक्शे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि चीन ने इस नक्शे में भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के इलाकों को अपना बताया है। और जबकि अक्साई चीन का जो इलाका है वो 1962 के युद्ध में चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। भारत चीन के साथ 3 सेक्टर में सीमा साझा करता है। पहला सेक्टर तो है पूर्वी सेक्टर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आ जाता है। दूसरा पश्चिमी सेक्टर है, जिसमें जम्मू कश्मीर का इलाका आता है, अक्साई चीन का इलाका आता है। और तीसरा सेक्टर है मिडिल सेक्टर, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल आता है। अब पूरी कहानी को आप जरा गौर से समझिए तो अक्साई चीन पर 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया है लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन, जिसमें लगभग एक छोटा सा देश बन सकता है। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में वो बार बार अपना दावा करता है। 5 फिंगर पॉइंट है वहाँ पे उस पर। और बात ये सामने निकल के आती है कि पिछले साल ही 2022 में उन्होंने 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम ऑफिशियली चेंज किया था। भाई, जगह मेरा है, ज़मीन मेरा है, नाम तुम कैसे चेंज कर सकते हो? तो वो वर्चस्व दिखा रहा है। दूसरा बात और समझिए, कुछ दिन पहले 2022 में एक वीडियो रिलीज हुआ था, जिस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि चीन के साथ झड़प हो रही है अरुणाचल प्रदेश में, और सेनाओं ने काफ़ी मजबूती के साथ उनका वॉर किया था। लेकिन चीन का ये बार बार दावा करना भारत में राजनीतिक गतिविधियों में अशांति लाना है। आप समझिए कि जैसे जैसे चीन हस्तक्षेप करेगा, भारतीय गोदी मीडिया इस पर बौखला उठता है, उस पर वो कुछ बोलता नहीं है, राजनेताओं से सवाल नहीं करता है। हमारे मोदी जी उनके साथ अगर झूला झूल सकते हैं तो उनके साथ झूला झूलते झूलते यह भी पूछ सकते हैं कि भाई ये बताओ कि तुम बार बार ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम, और आपको क्या लग रहा है कि ये क्या चाह रहा है। मैं आपको एक बात और समझाता हूँ। ये तब जारी किया गया है ये नक्शा जब ब्रिक्स सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी G20, अभी तो G20 चल रहा है, ब्रिक्स सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी दक्षिण अफ्रीका में चीन के राष्ट्रपति से मिले थे। और ये मिले भी थे तो इसी मुद्दे पर बात हुई कि हम सीमा समझौता को शांति से करेंगे। भाई, जब बात शांति की आती है तो फिर ये तुम क्यों उटपटांग वाली काम करते हो? इससे क्या मंशा जाहिर होती है? देखिए, इस नक्शे में चीन ने ताइवान के इलाका, दक्षिणी चीन सागर, इनको भी शामिल कर लिया है और भारत के अरुणाचल और अक्साई को भी शामिल कर लिया है। ये पूरा दुनिया उसी का है। ऐसा विस्तारवादी नीति पे वो काम करता है। कम्युनिस्टों का देश है। अब कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे पता नहीं उन लोगों की क्या मंशा है। और आप क्या सोच पाते हैं इन चीज़ों पर, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक यू।